भीष्म कर्ण से प्रत्यक्षतः घृणा करते थे, जिसका कारण यह था कि दुर्योधन अधिकतर कर्ण के कहने में था। एक प्रकार से दुर्योधन के प्रेम और विश्वास को लेकर भीष्म और कर्ण में भीतर भीतर प्रतिस्पर्धा चलती थी। अतएव भीष्म कभी भी कर्ण से मीठी बात नहीं बोलते थे। युद्धारंभ के पूर्व उन्होंने कर्ण के बेटे को तो रथी कहा, कर्ण को अर्धरथी कह दिया। इसका कर्ण बुरा मान गया और उसने कहा कि अब यह नहीं हो सकता कि आप और मैं एक साथ रण में प्रवेश करें, क्योंकि महारथी के रहते अर्धरथी को वीरता का सुयश नहीं मिलेगा। अतएव उचित यही है कि अकेले आप लड़ लें या मैं युद्ध करूं। निश्चित हुआ कि पहले भीष्म लड़ेंगे और भीष्म जब तक लड़ते रहे कर्ण ने शस्त्र नहीं उठाया। 10 दिनों बाद जब भीष्म शरशय्या पर गिरे तब द्रोणाचार्य के सेनापतित्व में कर्ण ने संग्राम में प्रवेश किया। खष्ट सर्ग का आरंभ इसी प्रसंग से होता है जब कर्ण युद्धारंभ के पूर्व पितामह से आज्ञा लेने को उनके समीप जाता है। भीष्म कहते हैं कि अब युद्ध समाप्त हो जाना चाहिए, किंतु रणोन्मत्त कर्ण उनका उपदेश नहीं मानता। वह युद्ध में प्रवेश करता और पांडवी सेना को तहस नहस कर डालता है। इसी प्रसंग में इस बात की विचिकित्सा की गई है कि महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध था या नहीं। उपसंहार यह निकलता है कि कोई भी युद्ध धर्म युद्ध नहीं हो सकता। युद्ध के आदि मध्य और अंत सब पापयुक्त होते हैं। जब हिंसा आरंभ हो गई तब धर्म कहाँ रहा। युद्ध मनुष्य इसलिए करता है कि वह जल्दी से अपना लक्ष्य प्राप्त कर ले, किंतु लक्ष्य की प्राप्ति को धर्म नहीं कहते। धर्म तो लक्ष्य की ओर सन्मार्ग से चलने का नाम है। धर्म साध्य नहीं साधन देखता है, किंतु युद्ध में प्रवृत्त होने पर मनुष्य का ध्यान साधन पर नहीं रहता। वह किसी भी प्रकार विजय चाहने लगता है और यही आतुरता उसे पाप के पंख में ले जाती है। फिर क्या आश्चर्य कि युद्ध में प्रवृत्त होने पर कौरव और पांडव दोनों ने पाप किए। दोनों ने विजय बिंदु तक पहले पहुंच जाने को सन्मार्ग का त्याग किया। इसके बाद घटोत्कच वध की कथा आती है। कर्ण का पांडव सेना पर भयानक कोप देखकर भगवान घटोत्कच को बुलाते हैं। उसके युद्ध में प्रवेश करते ही कौरवों की सेना में हाहाकार मच जाता है और दुर्योधन कर्ण से कहने लगता है कि अर्जुन का मस्तक तो अभी दूर है। एक अग्नि चलाकर तुमने घटोत्कच का तुरंत वध नहीं किया तो हार तो अभी हुई जाती है। निदान कर्ण एक अग्नि का प्रयोग करता है। घटोत्कच की मृत्यु होती है। कौरवों के बीच हर्षोल्लास छा जाता है और पांडव रोने लगते हैं। परंतु 2 व्यक्ति हैं जिनका हंसना और रोना विशेष अर्थ रखता है। पांडवों की सेना में आर्तनाद है, किंतु भगवान कृष्ण जी खोलकर हंस रहे हैं। कौरवों की सेना में उल्लास है, परंतु उनका प्रधान वीर कर्ण ऐसा दिखता है मानो उसका सर्वस्व लुट गया हो।